हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमने पिछले टर्न पे शायद 12 किया था। 12 किया था, कौन सा किया था? 11 किया था। तो 11, 12, 13 सब एक से ही क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे कौन सा करेंगे? 14 करेंगे। तो 14 क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लो क्या दिया इन्होंने। ऊपर लिखा इन्होंने फलन f के सात्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो उसको हमें देखना फलन ये सतत है या असतत है। तो इसको देखने के लिए, ठीक है, कोई बिंदु तो इन्होंने दिया नहीं। वैसे जो असतत हो सकता है जहां बराबर होता है बिंदु, उन पे हम देखते हैं। बस किस किस पे हो सकता है? वैसे ये देखो, 0 पे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? यदि मैं तुम कहो बराबर वाले पॉइंट पे 0 पे कहो, यदि x बराबर किस पे निकाल लें? 0 पे। तो जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h आता है और 0 माइनस h 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कहीं भी मिल जाएगा इसमें। तो x बराबर 0 पे नहीं देख सकते। तो किस पे देखेंगे फिर? x बराबर 1 पे। 1 से छोटा भी मिलेगा और 1 से बड़ा भी मिलेगा। भाई असतत किन बिंदु पर हो सकता है? जहाँ बराबर आ रहे हों। ये तो बराबर यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा। वैसे तो भाई 0 पे, 1 पे, 3 पे और 4 पे चेक कर सकते हैं। वैसे बाकी पे भी चेक करेंगे जो उनकी बीच की कंडीशन होगी। तो हम इसमें किस पे चेक नहीं करेंगे? 0 पे चेक नहीं करेंगे और 10 है ना, ये कितना है भाई लास्ट वाला? 10 पे चेक नहीं करेंगे। 0 पे और 10 पे क्यों नहीं चेक करेंगे? तो जैसे हम 0 पे निकालना सोचेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। वो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है? 0 माइनस h। 0 माइनस h 0 से छोटा, 0 से छोटा कहीं भी मिल जाएगा इसमें? 0 से छोटा नहीं मिलेगा। और जैसे 10 पे निकाल लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में 10 प्लस h नहीं आता। राइट हैंड लिमिट में 10 प्लस कितना आता है? h। तो 10 से कैसा हो जाएगा? बड़ा। 10 से बड़ा कोई वैल्यू मिल जाएगी क्या? नहीं मिलने की। तो 10 पे भी नहीं निकाल लेंगे। तो किस किस पे निकाल लेंगे हम? असतत केवल किन बिंदुओं पर हो सकता है? 1 पे और 3 पे हो सकता है। असतत ये किस किस पे हो सकता है? 1 पे, 3 पे। बाकी पे कैसा आएगा? ये सतत आएगा। तो चलिए इसमें हम मान लेंगे, माना k कोई वास्तविक संख्या मान लो या c कोई वास्तविक संख्या मान लो। तो लिख देंगे इसमें माना c कोई वास्तविक संख्या है। माना c कोई वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट देखिए क्या बनेगा। केस फर्स्ट, यदि c जो है 0 से कैसा हो? बड़ा हो या 0 के बराबर भी हो, ठीक है, और छोटा हो किससे? 1 से। या ये केस लीजिए, इसमें केस फर्स्ट लीजिए, ऊपर वाला 0 से तो c, 0 से तो बड़ा और 1 से कैसा हो? छोटा। तो एक लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान देखना इसकी कंडीशन के लिए 3। लिमिट भी है, जब है नहीं रखने के लिए तो कितना आएगा? ये 3 के बराबर आएगा। और तथा fc भी निकालेंगे। fc भी किसके बराबर ही आएगा? 3 के बराबर। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू f(x) बराबर fc। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन 0 लेस देन c लेस देन 1 पर सतत है। सतत है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बनाइए। केस सेकंड बनाएंगे हम। बोलिए क्या लिखेंगे? यदि 1 लेस देन c लेस देन 3। नमस्ते। तो बोलिए क्या आएगा यहाँ से? लिमिट किसकी निकालेंगे? x टेंस टू c पे। इस कंडीशन के लिए निकाल लेंगे x टेंस टू c f(x). इस कंडीशन के लिए f(x) का मान बताना 4। लिमिट x टेंस टू
सी, एफ एक्स का मान बोलो 4c है ये, x टेंस टू c। तो कितना आ जाएगा, तथा एफ सी का मान निकाल लेंगे, एफ सी बराबर 4, एफ सी बराबर, तो बराबर आ गए भाई ये। तो क्या आ गया यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किसके लिए भाई, 1 लेस देन c लेस देन 3 के लिए सतत है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, करिए इसको। ये बराबर जीरो वाला भी लेना, इसमें जीरो भी आएगा, यहाँ पे बराबर भी लिख देना। ठीक है, क्योंकि बराबर भी है ना जीरो, तो वो इसी कंडीशन में निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, बराबर। सेकंड वाली में तो नहीं है। देखिए, जो ऐसा तत्व होगा तो किस किस बिंदु पे होगा, मैंने अभी बताया था तुम्हें, 1 पे हो सकता है या 3 पे। तो 10 वाले जो केस बनेगा, कौन सा केस बनेगा इसके बाद, केस कौन सा बनेगा इसके बाद, थर्ड केस बनेगा। तो थर्ड केस में बोलिए, यदि 3 लेस देन सी लेस देन इक्वल टू 10 लेना। 3 इक्वल वाले पे मैंने कहा, इक्वल वाले पे अलग से निकालते हैं, पर इक्वल तो यहाँ भी है, तो हम यूँ कहोगे। ठीक है ना। तो x इक्वल टू 10 पे यदि हम राइट हैंड साइड निकालते हैं तो 10 प्लस h आता है। तो 10 से बड़ा इसमें कहीं मिलेगा नहीं, तो बराबर का चिन्ह इस पे लगा देंगे, तो इस पे भी निकल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 0 से छोटे पे भी लेस हो जाता है, तो इसकी कंडीशन इसलिए इसमें लिख लेंगे इनको। तो चलिए इसके लिए बता दीजिए, ऐसे निकाल दोगे भाई इसको, क्या निकाल दोगे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स का मान बोलना 5, लिमिट भी रखेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, और एफ सी भी कितना आएगा, 5 आएगा। इधर से तो कर लिया होगा सबने। तो चलिए अब तुम बताइए एफ सी का मान तथा किसका मान, एफ सी बराबर 5 ही आएगा। तो यहाँ भी भैया बराबर ही आ गया है, x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर किसके आ गया, अतः दिया गया फलन 3 लेस देन सी लेस देन इक्वल टू 10 पर सतत है। अब केवल 2 बिंदु बचे, कौन कौन, 1 और 3। केस कौन सा आ जाएगा ये बोलना, 4। केस 4 बोलिए क्या आएगा, यदि c बराबर है किसके, 1 के। तो 1 पे हम RHL LHL निकालते हैं जो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो तुम इसमें, बोलना क्या होती है, लिमिट 1 पॉजिटिव एफ एक्स, आगे बोलो लिमिट h टेंस टू 0, हाँ 1 प्लस h, 1 है तो 1 प्लस h आएगा, 0 पे होता तो 0 प्लस h आता। तो 1 प्लस h बताओ, 1 से बड़ा या छोटा, बड़ा, पहला दूसरा तीसरा। भाई x 1 से बड़ा नहीं है, तो कौन सा लेंगे, दूसरा। उधर का तो कर लिया होगा। अरे 1 प्लस h के लिए कौन सा छाटेंगे, सेकंड वाला, और सेकंड वाला किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो बोलो क्या आ जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स,
तो कितना आ जाएगा बोलिए लिमिट, हाँ f1 माइनस एच, 1 से कैसा पहला, दूसरा, तीसरा, 1 से छोटा पहला, पहला किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दूँ 3, इसके बाद क्या नहीं बराबर आ रही है ये, f1 का मान भी निकाल दो साथ के साथ, f1 बराबर इसमें आ रहा 1 पे है तो 3 आ जाएगा। तो RHL बराबर नहीं है, बराबर है f1, अतः दिया गया फलन, मैंने कहा था हाँ बराबर पे ही होता है, जो असतत होता है तो किस पे होता है, बराबर पे। अतः दिया गया फलन c बराबर 1 के लिए सतत असतत। अब कौन से बिंदु पे निकाल लोगे, 3 पे, 3 पे निकाल दोगे, केस कौन सा बनेगा, वो 5th बनेगा, और 3 पे निकाल दोगे उसको, खुद हो जाएगा ना, ठीक, नोट कर लीजिए इसे, और इसे आगे वाला कर लेना खुद। चलिए अब 16वां क्वेश्चन देखो, f(x) बराबर ये दिया, माना c कोई वास्तविक संख्या है, माना c मान लो या k मान लो, चलो c मानते आ रहे हैं हम, माना c कोई वास्तविक संख्या है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यदि c लेस देन -1, यदि c छोटा है किससे, -1 से, तो क्या निकालो, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) पहले से लेना, दूसरे से लेना, तीसरे से लेना, -2, सोल्व करके कितना आ जाएगा, -2, तथा किसका मान निकाल लेंगे, fc बराबर -2, तो क्या आ गया, लिमिट f(x) बराबर, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन c लेस देन -1 के लिए कैसा है, ये सतत है। अब किसके लिए निकाल लेंगे, केस सेकंड में बोल दो, यदि -1 लेस देन c लेस देन 1, ये आ जाएगा भाई, तो लिमिट निकालो, लिमिट कितना, x टेंड्स टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, कौन सा छांटना, दूसरा बता दो, 2c आ जाएगा ना, x टेंड कर रहा क्योंकि 2c आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालिए, fc बराबर, अब भी बराबर आ गए तो कैसा हो जाएगा, सतत। फिर c बड़ा है किससे, 1 से, c बड़ा है किससे, 1 से, तो कितना आएगा, 2, तो उस पर भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो ये हमारा केस हो गया सेकंड। फिर केस निकाल लेंगे ऐसे ही थर्ड, और फिर एक केस और, 2 केस और बचेंगे। जैसे मैं x बराबर किस पे निकाल लूँगा, फिर -1 पे, तो इसमें हम लेते हैं -1 माइनस h। -1 में ये LHL में होता है ऐसा, किस में होता है ऐसा, तो -1 में से h घटेगा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कौन सा आएगा, पहला आ जाएगा। फिर -1 प्लस h आएगा RHL में, -1 से बड़ा तो कौन सा, दूसरा। तो एक तो हमें कौन से बिंदु पे निकालना है, x बराबर -1 पर, और एक x बराबर 1 पे निकाल दोगे, ऐसी हो जाएंगी जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए।
ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, इसे कंप्लीट करना खुद। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स बराबर देखिए क्या दिया, ए एक्स प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3। तो हमें ना इसमें a और b के मान ज्ञात करने ही। फलन x बराबर 3 पर कैसा दे रखा, सतत। देखिए फलन कौन से बिंदु पर, x बराबर 3 पर सतत दे रखा। तो यदि सतत दे रखा इन्होंने तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर वैल्यू फंक्शन 3 पे तो F3। सपोज आर एच एल का मान ए आ गया, मान लिया हमने ए आ गया, और एल एच एल का सपोज बी आ गया, और इसका कुछ और आ गया, मान लिया 10 आ गया। ए और बी के मान क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ऐसे मत समझना लोग इसका लगाया इसका लगाया, सतत नहीं है, ऐसे मत समझिए, सतत तो है ही ये सतत है तो तीनों के तीनों क्या लेके चलने पड़ेंगे, बराबर लेके चलने पड़ेंगे। किन के मान निकालने पड़ेंगे, ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे। तो ए का मान भी 10 आ गया और बी का मान भी, मतलब ऐसा करना। चलो देखो अभी करते हैं इसको, किस पे चेक करना, एक्स बराबर, तो कोई कंडीशन नहीं लेने, इनमें कोई कंडीशन नहीं लेनी कि लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि किस पे कहा, कौन से बिंदु पे कहा, तो x बराबर 3 पे लेके चलना। तो सबसे पहले क्या निकालिए, आर एच एल, सबसे पहले क्या निकालिए, आर एच एल, लिमिट बोलो x टेंस टू 3, पॉजिटिव लिखते हैं इसको, एफ एक्स बराबर s टेंस टू 0, एफ 3 प्लस 3 में कुछ जुड़ रहा तो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा पहले में दूसरे में भाई 3 से बड़ा है तो x की जगह ये रख दो दूसरे वाले में, लिमिट s टेंस टू 0, b इंटू 3 प्लस h प्लस कितना, h किसको टेंड कर रहा, तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3b प्लस 3। इसके बाद क्या निकालो, एल एच एल निकालो, लिमिट बोलो क्या, एफ एक्स h टेंस टू 0, एफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। 3 में से कुछ घट रहा तो पहला लेना पड़ेगा ना, a 3 माइनस h, h किसको टेंड कर रहा, 0 को, 3a प्लस 1, F3 का मान निकाल लो, 3 F बराबर यहाँ आ रहा, कितना आएगा बोलो, 3a प्लस 1। अब फलन दे रखा सतत है ना, तो लिख देंगे चूंकि दिया गया फलन कौन से बिंदु पर, x बराबर 3 पर सतत है तो क्या आएगा बोलो, आर एच एल एल एच एल बराबर वैल्यू फंक्शन यानी कि F3। आर एच एल का मान रखना 3b प्लस 3, इसका मान बोल लो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, ये दोनों तो खुद बराबर ही हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3b बस एक बार ही लिख सकते हैं, 3a प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे जगह नहीं है, इतना नोट करिए, फिर इसके बाद में इधर कराऊंगा, इतना सभी नोट करिए। तो ए बी का मान तो निकलेगा नहीं इसमें, देखिए मतलब एक संबंध निकल जाएगा ए और बी में, इसे बराबर से उधर ले जाएंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा, बराबर 3a माइनस 3b
या ऐसे कर लीजिए इसको 3 माइनस 1 को इधर ले आए, या कितना आ जाएगा बोलिए 3a माइनस 3b बराबर 2। यानी इन्होंने जो आंसर दे रखा किस तरीके से दे रखा, a का मान, या यहाँ भी सही है ये संबंध, a और b का मान तो कुछ आएगा नहीं, बस a और b में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई संबंध आ जाएगा। आंसर देख सकते हैं इसका, a बराबर इन्होंने इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3b प्लस 2, किससे भाग दे रखा है इन्होंने आंसर में, यदि तुम्हें आंसर ही लाना तो 3 से भाग दे के ऐसा लिख रखा है इन्होंने। तो a बराबर क्या आ जाएगा 3b/3 प्लस 2/3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर b प्लस 2/3। तो a और b का मान अलग से तो कुछ निकला नहीं, जो इसे संतुष्ट करेंगे a और b के मान वही किसके मान होंगे, a और b के। आंसर में यही दे रखा तो यही इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, 18। हाँ, इसमें a और b के मान बताने थे, a और b के मान अलग अलग तो निकले नहीं, बस a और b में क्या निकला, इसमें एक संबंध निकला और यही इसका आंसर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए इसको। इसके बाद हम करेंगे 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, लैम्डा के किस मान के लिए ये वाला फलन द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर सतत है। तो x बराबर 0 पर सतत दे रखा, तो लैम्डा के किस मान के लिए, यानी कि क्या निकालना हमें, लैम्डा का मान निकालना। ठीक है, तो x बराबर किस पे दे रखा, 0 पर सतत दे रखा, x बराबर 0 पर पहले क्या निकाल लो, आर चल, आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x टेंस टू कितना 0 पॉजिटिव, एफ एक्स बोलिए क्या आएगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू एफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा पहला, दूसरे में रख दो ये, या एक साथ ही ले लेते हैं, एक मिनट, या एक साथ ही लेंगे तीनों को, या ऐसे करिए, देखिए चूंकि दिया गया फलन, क्योंकि दिया गया फलन x बराबर किस पर, 0 पर कैसा है, ये सतत है। तो इस पर सतत है तो क्या आएगा बोलो, आर एच एल बराबर एल एच एल, यानी कि f 0, तीनों एक साथ लेकर चलो। आर एच एल किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव बराबर f0 का मान 0 यहाँ रखेंगे तो 0 ही आएगा। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाला छाटेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 ही आ जाएगा। ये निकालना ज़रा, लिमिट एस टेंस टू 0 f0 प्लस एच, इसे लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एच, लैम्डा इंटू ऐसे ही रहने दो बस, तो 0 ही आएगा। f0 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन छांटना, 0 से बड़ा सेकंड छांटना, सेकंड में रख दो इसको, लिमिट एस टेंस टू 0 4h प्लस 1 ही आ जाएगा। 0 में से घट रहा छोटा, 0 से छोटा, पहले में ये रख दो, लैम्डा इंटू माइनस एच रखना, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही आएगा, माइनस के 2 इंटू माइनस एच प्लस का हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0। यहाँ एच किसको टेंड कर रहा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 1 बराबर एच की जगह 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 0, लैम्डा इंटू 0। यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 0 बराबर 1
लैम्डा बराबर 1/0 अपरिभाषित आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ये कोई निश्चित मान नहीं है तो कह देंगे ठीक है, लैम्डा ऐसा मतलब लैम्डा कोई मान निकल नहीं सकता, ठीक है। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः लैम्डा का कोई ऐसा मान नहीं है, ऐसा मान नहीं है जिस पर दिया गया फलन, जिस पर दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत हो, ठीक है। तो ये लैम्डा का कोई निश्चित मान नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे। करिए, अभी आगे भी दे रखा है इन्होंने ना, x बराबर 1 पर इसकी सात्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए कर लिए सबने, हाँ x बराबर 1 पे सात्य पर विचार करना, तो चेक करना सतत है या असतत है। तो चलिए आगे देखो, तो चलिए कौन से बिंदु पर निकालेंगे अब हम, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर देखिए 1 0 से बड़ा है या नहीं है, तो 0 से बड़ा तो पहला या दूसरा, दूसरा आएगा। और ये x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, जब इस तरह का आएगा तो कैसा है, परिभाषित। तो लिमिट और FC निकाल लेंगे, मतलब F1 निकाल लेंगे। तो ये लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन x बराबर 1 पर परिभाषित है, मतलब यहाँ से आएगा ही। या वैसे भी निकाल सकते हैं, RHL LHL भी करके भी निकाल सकते हैं, चलो चाहो तो ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। चलिए RHL बोलो तुम, लिमिट से भी निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, बोल दीजिए लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, 1 से बड़ा तो 0 से तो बड़ा होगा ही, 0 से तो बड़ा होगा ही। लिमिट s टेंड्स टू, इसमें रख दो 4 इंटू 1 प्लस h किसको टेंड कर रहा, 0 को, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। फिर यदि क्या निकालेंगे हम, LHL भी निकालेंगे, तो लिमिट क्या आएगा बोलिए, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। तो 1 माइनस h 1 से तो कैसा होगा, छोटा, पर ये 0 से बड़ा ही होगा। अरे 1 माइनस h किससे छोटा होगा, 1 से छोटा, पर 0 से कैसा होगा, बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन सा, ये भी यही आएगा। अरे 1 में से मैंने h घटा दिया है, तो h का मान कुछ ऐसा होता है लगभग, कोई ऐसी मान लो। तो बताओ 0 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, बड़ा ही आएगा, नेगेटिव थोड़ी आ जाएगा। तो 0 से बड़ा ही है ये वैल्यू, तो इसमें भी यही वाला छाटेंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस h आ जाएगा। h किसको टेंड कर रहा, 0 को, 4 प्लस 1 बराबर 5। वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलिए f1, 1 तो 0 से बड़ा ही है, फिर भी इसे ही लेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।